नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम नामक YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस कक्षा का विषय है संज्ञा प्रकरण का सार। तो आइए संज्ञा प्रकरण के सार को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको हमारा काम अच्छा लगता है और मैं उत्साहपूर्वक लगातार जल्दी काम करता रहूं, तो इसके लिए आपको भी हमारा साथ देना होगा। लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब के माध्यम से अपना प्यार बनाए रखना होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं संज्ञा प्रकरण का सार। संज्ञा प्रकरण के सार को आसानी से समझने के लिए आप इसे 3 भागों में बांट लीजिए। पहला भाग है मंगलाचरण, दूसरा भाग है माहेश्वर सूत्र और तीसरा भाग है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या और संज्ञाएं। तो इसका बिंदुवार सार प्रस्तुत है आपके समक्ष। संज्ञा प्रकरण में सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण में शुद्ध एवं प्रशंसनीय गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार किया गया है। कौमुदीकार द्वारा लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना का उद्देश्य पाणिनिकृत अष्टाध्यायी को सरलता से समझा जा सके यह बताया गया है। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी इति। मंगलाचरण में कहीं भी लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार का नाम नहीं मिलता है, किंतु ग्रंथ की समाप्ति पर इस ग्रंथ के कर्ता का स्पष्ट नामोल्लेख होता है। ग्रंथ की समाप्ति पर कहा गया है, शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम बालानाम चोपलालना कृता वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदीम। इस पद्य में लघु सिद्धांत कौमुदी के ग्रंथकर्ता का नाम वरदराजाचार्य बताया गया है, जिससे लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में आए अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, यहाँ अहम पद का अर्थ वरदराजाचार्य होता है, जिससे ज्ञात होता है कि वरदराजाचार्य नामक आचार्य इस ग्रंथ के अर्थात लघु कौमुदी के रचनाकार हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में 14 माहेश्वर सूत्रों का उल्लेख है। इन्हें माहेश्वर सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महेश्वर से प्राप्त हैं, अर्थात शंकर से प्राप्त हैं। इसका उदाहरण है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। इन माहेश्वर सूत्रों का उद्देश्य अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि बताया गया है। इन माहेश्वर सूत्रों में स्थित आकार को केवल उच्चारण के लिए प्रयुक्त बताया गया है, जबकि लण सूत्र में स्थित आकार इत संज्ञक माना गया है। संज्ञा प्रकरण में कुल 14 सूत्र हैं और एक वार्तिक है। इसमें 12 संज्ञा सूत्र हैं और 2 विधि सूत्र हैं। वे 2 विधि सूत्र हैं, तस्य लोपः जो इत संज्ञा का लोप करता है, और दूसरा है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः जो सवर्ण ग्राहक सूत्र माना गया है। इन 12 सूत्रों से 14 संज्ञाएं होती है। 11 सूत्र एक संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, जबकि एक सूत्र 3 संज्ञा करने वाला सूत्र है। वह सूत्र है उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। यह एक साथ 3 संज्ञाएं करता है, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा अचोंकी। अब एक सूत्र के बारे में सार रूप से बताते हैं। हल अंत्यम, यह उपदेश अवस्था में अंतिम हल अर्थात व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। अदर्शनम लोपः, प्रसक्त अर्थात वर्तमान विद्यमान का अदर्शन अर्थात न दिखाई देने का लोप संज्ञा करता है, लोप नामकरण करता है। यह अदर्शनम लोपः इस सूत्र का सार है। तस्य लोपः, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप करने वाला यह विधि सूत्र है। आदिरंत्येन सहेता, अंतिम इत वर्ण के साथ आने वाला आदि वर्ण अपना तथा अपने मध्यगामी वर्णों का बोधक होता है। यह सूत्र प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से अण, अच, हल, अल, अल इत्यादि
प्रत्याहार बनते हैं तथा उन प्रत्याहारों का अर्थ स्पष्ट होता है कि किस प्रत्याहार से किन वर्णों का ग्रहण करना है, यह इस सूत्र और हलन्त्यम के माध्यम से ज्ञात होता है। पांचवा सूत्र है ऊकालोज्झरस्व दीर्घ प्लुतः। ऊ ऊ ऊ इन तीनों उकार के उच्चारण काल के समान जिन स्वरों का उच्चारण है वे क्रमशः अर्थात पहले ऊ की तरह हो तो ह्रस्व, दूसरे ऊ की तरह हो तो दीर्घ, तीसरे ऊ की तरह हो तो प्लुत संज्ञक होते हैं अर्थात ऊकालोज्झरस्व दीर्घ प्लुतः। यह सूत्र स्वरों की ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है। छठा सूत्र है उच्चैरुदात्तः। तालवादी उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है वे स्वर उदात्त कहलाते हैं। तो यह सूत्र स्वरों की उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है। सातवां सूत्र है नीचैरनुदात्तः। तालवादी उच्चारण स्थानों के अधोभाग अर्थात नीचे वाले भाग से उच्चरित स्वरों की अनुदात्त संज्ञा होती है अर्थात यह सूत्र स्वरों की अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है। आठवां सूत्र है समाहारः स्वरितः। उदात्त और अनुदात्त दोनों धर्म जिस स्वर में होते हैं अर्थात जो स्वर न तो तालवादी स्थान के ऊपरी भाग से बोला जाता है और न तालवादी स्थान के नीचे वाले भाग से बोला जाता है अर्थात जो स्वर तालवादी स्थान के मध्य भाग से बोला जाता है जिसमें उदात्त अनुदात्त दोनों धर्म विद्यमान होते हैं वह स्वर स्वरित संज्ञक होता है अर्थात यह सूत्र स्वरों की स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र है। नवां सूत्र है मुख नासिका वचनोन्नासिकः। जिन वर्णों का उच्चारण मुख सहित नासिका से होता है ऐसे वर्ण अनुनासिक संज्ञक होते हैं अर्थात यह सूत्र अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। 10वां सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। यह कहता है तालवादी उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों के समान हैं वे वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं अर्थात यह सूत्र सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है और सवर्ण संज्ञा के लिए वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होने चाहिए। यहाँ वर्णों के उच्चारण स्थान भी बताए गए हैं, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान बताए गए हैं। इस सूत्र में वर्णों के 7 उच्चारण स्थान बताए गए हैं अर्थात सभी वर्णों को 7 उच्चारण स्थानों में विभक्त किया गया है। वे उच्चारण स्थान हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूलीय। 5 आभ्यंतर प्रयत्न बताए गए हैं स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। सभी वर्णों को इन 5 आभ्यंतर प्रयत्नों में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त बाह्य प्रयत्न भी बताए गए हैं। 11 बाह्य प्रयत्न बताए गए हैं। वे 11 बाह्य प्रयत्न हैं विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इन 11 बाह्य प्रयत्नों में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित नाम के बाह्य प्रयत्न स्वरों के हैं और 8 बाह्य प्रयत्न हलों अर्थात व्यंजनों के हैं। ये व्यंजन भी 2 बार बटे हुए हैं अर्थात विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। इन 6 बाह्य प्रयत्नों में पहले सभी व्यंजनों को बांटा गया है और फिर सभी व्यंजनों को अल्प प्राण और महाप्राण नाम के बाह्य प्रयत्नों में भी बांटा गया है। यह ध्यान रखना चाहिए। यह सूत्र संज्ञा प्रकरण का अति महत्वपूर्ण सूत्र है। इसी सूत्र में रील रे वर्ण और मिथा सावर्ण्यम वाच्यम यह वार्तिक भी उद्धृत किया गया है जिसका अर्थ है री और री की परस्पर सवर्ण संज्ञा जाननी चाहिए। री और री के उच्चारण स्थान भिन्न होने के कारण तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती थी। अतः इस वार्तिक का उल्लेख लघु सिद्धांत कौमुदी में किया गया है। 11वां सूत्र है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः।
माहेश्वर सूत्रों में स्थित अण प्रत्याहार और उदित उदित अर्थात कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग अपने सवर्णियों के बोधक होते हैं। अतः यह सूत्र सवर्ण ग्राहक सूत्र है। इस प्रकार माहेश्वर सूत्रों में स्थित जो स्वर हैं या जो अण में आने वाले वर्ण हैं वे वर्ण अपने सभी भेदों के बोधक होते हैं। यह इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात होता है। 11वां सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णों के अत्यधिक सामीप्य को संहिता कहते हैं, तो यह सूत्र संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है। 13वां सूत्र है हलोनंतराः संयोगः। अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है, तो यह सूत्र व्यंजनों की संयोग संज्ञा करने वाला है। जिन व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं पड़ता है वे संयोग संज्ञक होते हैं। तो दो या दो से अधिक व्यंजन जब बिना अचों के व्यवधान के होते हैं तो वह संयोग संज्ञक कहे जाते हैं। अंतिम सूत्र है सुप तिङन्तम पदम। सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। सुप जिनके अंत में है वह सुबंत कहलाता है, तिङ जिनके अंत में वह तिङंत कहलाता है। सुप प्रत्ययों का एक समूह है जिसमें 21 प्रत्यय आते हैं। तिङ भी एक प्रत्ययों का समूह है जिसके अंतर्गत 18 प्रत्यय आते हैं। सुप शब्दों के अंत में लगते हैं जिससे शब्द रूप बनते हैं। तिङ धातुओं के अंत में लगते हैं जिनसे धातु रूप बनते हैं। तो धातु रूप, सिद्ध धातु रूप और सिद्ध शब्द रूप पद संज्ञक होते हैं, यह आशय है। तो यह था संज्ञा प्रकरण का सार। इस वीडियो के माध्यम से आप समस्त संज्ञा प्रकरण का सार रूप से अध्ययन कर सकते हैं। विस्तृत रूप से अध्ययन करने के लिए इस YouTube चैनल पर एक एक सूत्र का विस्तार से वीडियो बनाया गया है। आप वहां जाकर के एक एक सूत्र का विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। यह सार रूप में है। आशा है आपकी परीक्षाओं के लिए, आपके अध्ययन के लिए यह वीडियो उपयोगी होगा। आप मेरे काम को प्रोत्साहन दें, मैं लगातार काम करता रहूं, इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट के माध्यम से अपना प्रोत्साहन देते रहें, जिससे मैं ऊर्जा के साथ काम कर सकूं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।